हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी का नियम जानने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि हेनरी का जो नियम है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। बच्चों, आपने देखे होंगे जो आपके शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, कोल्ड ड्रिंक की केन्स हो गई, ठीक है, वहाँ पर इसका क्या बोलते हैं, वहाँ पर ये जो नियम होता है वहाँ अप्लाई होता है। दूसरा, जो हमारा समुद्री गोताखोर होते हैं उनके द्वारा। और आपने देखा होगा कि ऊंचाई पर हम जाते, जैसे पहाड़ पे ऊंचाई पे जाते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन टैंक होते हैं, वहाँ पर इस नियम को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, वहाँ पर यह नियम अप्लाई होता है। ठीक है, तो जानते हैं कि हेनरी का नियम है क्या। हेनरी का नियम जानने से पहले हम इस परिभाषा को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं डायग्राम पे समझा देता हूँ। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। देखिए बच्चों, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता। बच्चों, हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई गैस है जो O2 गैस है, ठीक है, जो स्थिर ताप पर किसी गैस की, मतलब जो गैस हमारी की द्रव में जो विलयता है, ठीक है ना, गैस की द्रव में विलयता है, गैस के दाब, जो गैस का जो दाब पड़ रहा है के समानुपाती होती है। ठीक है ना, आज सब लोग समझ गए होंगे। देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप होना चाहिए पर किसी गैस, जो गैस है कि द्रव में विलयता मतलब घुलने की, ठीक है ना, गैस के दाब के समानुपाती होती है। ठीक है ना, फिर आपको लिखना है विलयता अनुक्रम सॉरी सनु समानुपाती, विलयता समानुपाती गैस का दाब। ठीक है ना, वही डेफिनेशन में है, वहीं पर यहाँ पर आपको लिख देना है। जो विलयता है समानुपाती है गैस के दाब के। ठीक है, अब हमने जो विलयता है उसको हमने एम से प्रदर्शित किया है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती। फिर जो गैस का दाब है हमने उसे पी से प्रदर्शित किया है, ठीक है ना। फिर आप नीचे देखेंगे कि एम बराबर हमने के एच पी लिखा है। देखिए बच्चों, एम बराबर है हमारी यहाँ पे विलयता है, बराबर में हमारा जो के एच, उसका मतलब है कि जो हेनरी थे, जो एक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हेनरी का नियम अप्लाई किया था, तो उन्हीं का ही के एच मान, मतलब एक नियतांक मांक, जो नियतांक होता है मतलब नियत मान होता है, उसको के एच रख दिया है, और पी मतलब गैस का दाब है। तो जो हमारा फाइनल है जो एम बराबर के एच पी, मतलब एम बराबर यानी विलयता बराबर के एच मतलब हेनरी नियतांक, और पी बराबर हमारा गैस का दाब है। ठीक है, इसी चीज को आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरे बोर्ड में एग्जाम में नंबर अच्छे चाहिए ना, तो आप लिख सकते हैं एम बराबर घुल की तरह, के एच मतलब हेनरी नियतांक, और पी मतलब गैस का दाब। ठीक है, आप इतना लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है ना, हेनरी के नियम की सीमा है, इसका मतलब होता है कि ये मतलब किस हद तक इसको अप्लाई किया जाए। ठीक है, पहला हमारा गैस की विलयता अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब जो द्रव है उसमें गैस की विलयता अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर दूसरा हमारा, यह केवल आदर्श गैस के लिए मान्य है, मतलब कुछ ही ऐसी गैसें हैं जो इस नियम का पालन करती हैं, ठीक है, उसी उन्हीं के लिए मान्य है। फिर तीसरा है हमारा, इसमें विलयन का ताप बहुत नहीं होना चाहिए, जो हमारा जो विलयन है हमारा, उसका ताप अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, एक स्थिर ताप ही होना चाहिए। फिर चौथा है हमारा, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना, यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है ना, आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको इसकी सीमाएं लिखनी है चार, ठीक है ना, 4 टॉपिक लिख देंगे, 4 लाइन, ठीक है। फिर आता है हेनरी के अनुप्रयोग। ठीक है ना, हेनरी का अनुप्रयोग आएगा, तो हेनरी का अनुप्रयोग मैंने पहले ही बता दिया कि तो कहाँ कहाँ होता है। ठीक है ना, तो शीतल पेय पदार्थ में लिख सकते हैं, दूसरा अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन टैंक में, और तीसरा आपका समुद्री गोताखोर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब वहां पर ये अप्लाई होता है। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों बच्चों इस नियम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई तो बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।